नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपराधिक न्यास भंग, जिसे इंग्लिश में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपराधिक न्यास भंग क्या होता है और इसे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में इसे कौन सी धारा में इसके संबंध में बात की गई है और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि आपराधिक न्यासभंग क्या है। इसकी परिभाषा है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का विश्वास के साथ अधिकार या नियंत्रण दिया जाता है और वह व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का गलत उपयोग करता है, अपने पास रख लेता है या कानून और निर्देश के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करता है, तो इसे आपराधिक न्यासभंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी का विश्वास के साथ उसे अधिकार या नियंत्रण दिया जाता है किसी व्यक्ति को, और वह व्यक्ति उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का बेईमानी से गलत उपयोग करता है या अपने पास रख लेता है या कानून और निर्देश के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करता है, तो इसे आपराधिक न्यासभंग कहेंगे या कहेंगे कि उस व्यक्ति ने आपराधिक न्यासभंग किया है यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है, आपराधिक न्यासभंग को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316 में बताया गया है। दोस्तों जो आपराधिक न्यासभंग है, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसको बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 में इसके संबंध में बात की गई है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ए ने बी को 10,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए दिए। बी को यह धन विश्वास के आधार पर सौंपा गया था, किंतु बी ने उस धन को बैंक में जमा न करके अपने निजी उपयोग में खर्च कर लिया। अतः बी ने सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया, इसलिए उसने आपराधिक न्यासभंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए कि इसे बैंक में जमा करा दो। अब बी को जो ये धन है यह विश्वास के आधार पर सौंपा गया था, लेकिन बी ने इस धन को बैंक में जमा नहीं कराया और अपने किसी निजी उपयोग में इसे खर्च कर लिया इस पैसे को। अब यहाँ पे बी को जो ये सौंपी गई संपत्ति है, बी ने सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से क्या किया, दुरुपयोग किया, इसलिए कहा जाएगा कि बी ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया यानी आपराधिक न्यास भंग किया है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ए ने बी को अपनी सोने की घड़ी इस विश्वास से दी कि बी उसे सुरक्षित रखेगा और बाद में वापस कर देगा, लेकिन बी ने उस घड़ी को बेईमानी से बेच दिया और अपने पास पैसे रख लिए, तो इसे ही बोलेंगे दोस्तों आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति ने अपनी सोने की घड़ी बी को दी इस विश्वास से कि वो उसे सुरक्षित रखेगा और बाद में जो है ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से अपनी घड़ी वापस ले लेगा, लेकिन बी नाम का व्यक्ति क्या करता है, उस घड़ी को बेईमानी से बेच देता है और पैसे भी अपने पास रख लेता है, तो इसे ही कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका स्पष्टीकरण। अब दोस्तों इसका स्पष्टीकरण समझेंगे। इसका स्पष्टीकरण है, इसका एक्सप्लेनेशन है, यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था का नियोजक यानी एम्प्लॉयर है और वह कर्मचारी की मजदूरी या वेतन से कर्मचारी अभिदाय यानी उसके कंट्रीब्यूशन की कटौती करता है जो भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड में जमा करने के लिए होती है, तो यह माना जाएगा कि वह राशि उस नियोजक को न्यस्त कर दी गई है यानी एंट्रस्टेड कर दी गई है। अगर वह व्यक्ति उस राशि को भविष्य निधि में जमा नहीं करता और कानून का उल्लंघन करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने कानून के निर्देश का उल्लंघन करके उस राशि का बेईमानी से उपयोग किया है, जिसे आपराधिक न्यासभंग कहेंगे, आपराधिक न्यासभंग। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था का नियोजक है, नियोजक एम्प्लॉयर क्या होता है दोस्तों, तो एम्प्लॉयर वह व्यक्ति होती है या संस्था होती है, कंपनी होती है
जो किसी व्यक्ति को काम पे रखती है, उसे वेतन देती है, उसे मजदूरी देती है, उसे ही कहते हैं दोस्तों एम्प्लॉयर यानी नियोजक। जैसे कोई भी फैक्ट्री है या कोई व्यक्ति है, तो किसी फैक्ट्री का यदि कोई मालिक है तो उसे कहेंगे नियोजक, एम्प्लॉयर। और जो उसने अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में जो कर्मचारी रखे हैं, जो मजदूर रखे हैं, जिन्हें वह वेतन देता है, या मजदूरी देता है, तो ये हो जाएंगे उसके कर्मचारी। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही कहते हैं नियोजक। तो यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था का नियोजक है और वह कर्मचारी की मजदूरी या वेतन से जो भी कर्मचारी अभिदाय है, जो भी कंट्रीब्यूशन की कटौती करता है, जिसे भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड में जमा करने के लिए जो होती है, तो यह माना जाएगा कि वह राशि उस नियोजक को न्यस्त कर दी गई है, यानी इंटरेस्टेड कर दी गई है। न्यस्त यानी इंटरेस्टेड का मतलब क्या है दोस्तों? यानी जब किसी व्यक्ति को, जब किसी इंसान को कोई भी वस्तु है, पैसा है या जिम्मेदारी है, किसी को सौंपना, तो उसे ही कहेंगे कि उस व्यक्ति को वह चीज जो है न्यस्त कर दी गई है, यानी इंटरेस्टेड कर दी गई है। तो यह माना जाएगा कि वह राशि उस नियोजक को इंटरेस्टेड कर दी गई है। अगर वह व्यक्ति उस राशि को भविष्य निधि यानी पीएफ में जमा नहीं करता और कानून का उल्लंघन करता है, तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने कानून के निर्देश का उल्लंघन करके उस राशि का बेईमानी से उपयोग किया, जिसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। ठीक है, यानी आपराधिक न्यासभंग। इसका दूसरा स्पष्टीकरण है दोस्तों, इसका स्पष्टीकरण 2 दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जो व्यक्ति नियोजक होते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी की मजदूरी से कर्मचारी अभिदाय यानी उसके कंट्रीब्यूशन की कटौती करता है, तो वह उस राशि का न्यासी माना जाएगा, यानी उसका इंटरेस्टेड माना जाएगा, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, इंटरेस्टेड किसे कहते हैं, न्यासी किसे कहते हैं। यदि वह उस राशि को उक्त निधि में, यानी जो भी ये बीमा निधि है, इसमें जमा करने में विफल रहता है, इसमें जमा नहीं कर पाता, तो यह माना जाएगा कि उसने कानून के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उस राशि का बेईमानी से उपयोग किया है और यह आपराधिक न्यासभंग माना जाएगा, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यह बताया गया है दोस्तों स्पष्टीकरण 2 में। अब देखते हैं दोस्तों इसका इलस्ट्रेशन, इसकी दृष्टांत को समझते हैं। इसका इलस्ट्रेशन है दोस्तों, इसका दृष्टांत है, एक्स एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक है, यानी उसका एग्जीक्यूटर है। वसीयत के अनुसार एक्स का काम यह है कि वह उस व्यक्ति की संपत्ति को वसीयत के अनुसार वारिसों में बांट दे, लेकिन एक्स बेईमानी करता है और उस संपत्ति को वारिसों को देने के बजाय अपने उपयोग में लेता है। तो इसलिए यहां पे कहा जाएगा कि एक्स ने आपराधिक न्यासभंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है, एक्स नाम का एक व्यक्ति है, वह एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक है, यानी उसका एग्जीक्यूटर है। अब वसीयत के अनुसार एक्स का ये काम है कि वह उस व्यक्ति की, जो वो मृत व्यक्ति है, उसकी संपत्ति को वसीयत के अनुसार, जो भी उसकी विल थी उसके अनुसार उसके वारिसों में बांट दे। परंतु एक्स जो है बेईमानी करता है, ये एक्स नाम का व्यक्ति बेईमानी करता है और उस संपत्ति को उन वारिसों को देने के बजाय अपने उपयोग में ले लेता है। जो ये संपत्ति थी ये वारिसों को ना देकर अपने उपयोग में इसको ले लेता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि एक्स ने क्या किया है, आपराधिक न्यासभंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है। इसे ही कहेंगे दोस्तों आपराधिक न्यासभंग। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों इसमें, एक्स एक भांडागारिक यानी वेयर हाउस कीपर है। वाई नाम का व्यक्ति यात्रा पर जाते समय अपना फर्नीचर एक्स के पास रख देता है और यह तय होता है कि खर्च देने पर सामान वापस कर दिया जाएगा, लेकिन एक्स उस सामान को बेईमानी से बेच देता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि एक्स ने आपराधिक न्यासभंग किया है, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है, एक्स जो है, एक्स नाम का दोस्तों एक व्यक्ति है, यह एक भांडागारिक है, यानी जिसे बोलते हैं वेयर हाउस कीपर है। अब वाई नाम का कोई व्यक्ति है, यह कहीं यात्रा पे जा रहा था, तो इसने अपना फर्नीचर जो है एक्स के पास रख दिया, उसके गोडाउन में रख दिया या उसके वेयर हाउस में रख दिया कि
मेरा सामान रख लो, और उनके बीच ये तय हुआ कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको इसका पैसा दूंगा, सामान का इसका पैसा दूंगा, और आप जो है मेरा सामान वापस कर देना। लेकिन एक्स नाम का व्यक्ति जो है सामान को बेईमानी से बेच देता है, जो ये वाई नाम के व्यक्ति का सामान था इसको बेईमानी से बेच देता है। तो यहाँ पे एक्स ने आपराधिक न्यासभंग किया है, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसका, एक राजस्व अधिकारी के पास सरकारी धन जमा करने के लिए दिया गया, लेकिन वह उस धन को सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय अपने उपयोग में ले लेता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा जो ये राजस्व अधिकारी है इसने आपराधिक न्यासभंग किया है। ठीक है, एक राजस्व अधिकारी है, कोई भी एक्स नाम का राजस्व अधिकारी है। अब इसके पास जो है सरकारी धन जमा करने के लिए दिया गया। अब इसने क्या किया, उस धन को सरकारी खजाने में जमा न करने के बजाय अपने व्यक्तिगत उपयोग में उसे ले लेता है। तो यहाँ पे राजस्व अधिकारी है जो ये रेवेन्यू ऑफिसर है, इसने क्या किया है, आपराधिक न्यासभंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आपराधिक न्यासभंग के मुख्य तत्व। अब है दोस्तों आपराधिक न्यासभंग के मुख्य तत्व यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो आपराधिक न्यासभंग के मुख्य तत्व से क्या मतलब है, तो दोस्तों मुख्य तत्व से मतलब है ये ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर, जिनके सिद्ध होने पर, जिनके होने पर ही आपराधिक न्यासभंग का होना माना जाएगा। ठीक है, यही है दोस्तों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें सबसे पहला तत्व है दोस्तों संपत्ति का न्यास। तो किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को विश्वास के आधार पर सौंपा गया हो या उस संपत्ति के संबंध में उसे कोई जिम्मेदारी दी गई हो, तो ये पहला मुख्य तत्व है आपराधिक न्यासभंग के होने का, यानी संपत्ति का न्यास। तो किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति को उसे विश्वास के आधार पर सौंपा हो और उस संपत्ति के संबंध में उसे जिम्मेदारी दी गई हो। ठीक है, तो संपत्ति का न्यास होना ये एक इंपॉर्टेंट तत्व है, इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। यदि संपत्ति सौंपी ही न गई हो तो आपराधिक न्यासभंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला मुख्य तत्व संपत्ति का न्यास। दूसरा है दोस्तों संपत्ति पर अधिकार या नियंत्रण। तो संपत्ति पर अधिकार या नियंत्रण, जिस व्यक्ति को संपत्ति सौंपी गई है उसके पास उस संपत्ति पर अधिकार या नियंत्रण होना चाहिए, उसका डोमिनियन होना चाहिए। यानी कि यह सिद्ध करना हो कि संपत्ति जो है वास्तव में अभियुक्त, जो वहां पे एक्यूज्ड पर्सन है, उसके कब्जे में थी और उसके नियंत्रण में थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें तीसरा आवश्यक तत्व है दोस्तों इसमें बेईमानी, यानी उस व्यक्ति ने बेईमानी के आशय से कार्य किया हो, अर्थात उसका उद्देश्य गलत लाभ प्राप्त करना हो। ठीक है, तो दोस्तों उस व्यक्ति ने बेईमानी के आशय से काम किया हो और उसका उद्देश्य गलत लाभ प्राप्त करना हो। जैसा दोस्तों हमने ऊपर उदाहरण में देखा था कि ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को जो 10,000 रुपये दिए थे बैंक में जमा करने के लिए, अब ये बैंक में जमा न करके इन्हें अपने पर्सनल यूज में लगा देता है, तो इसका उद्देश्य गलत लाभ प्राप्त करना था। तो यही है दोस्तों बेईमानी। चौथा है दोस्तों इसमें दुरुपयोग या गबन। तो उस व्यक्ति ने सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग किया हो, उसे अपने उपयोग में ले लिया हो या कानून अथवा निर्देश के विरुद्ध उसका प्रयोग किया हो। तो दुरुपयोग और गबन इसका चौथा आवश्यक तत्व है कि किसी व्यक्ति को सौंपी गई संपत्ति वह उसका दुरुपयोग करे, उसे अपने उपयोग में ले ले या कानून अथवा जो निर्देश हैं उसके विरुद्ध उसका गलत प्रयोग करे। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों दुरुपयोग या गबन। तो दोस्तों ये हैं चार आवश्यक तत्व आपराधिक न्यासभंग के होने के लिए। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के होने के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, अब है दोस्तों दंड। अब है इसमें दंड यानी पनिशमेंट। तो आपराधिक न्यासभंग के संबंध में दंड की क्या प्रावधान है, तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316 की उपधारा 2 में आपराधिक न्यासभंग, दोस्तों ये करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये आपराधिक न्यासभंग है। आपराधिक न्यासभंग के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 2 में आपराधिक न्यासभंग के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, बताइए जो आपराधिक न्यासभंग है इसके संबंध में दंड का प्रावधान बीएनएस के तहत कौन सी धारा में बताया गया है,
तो बीएनएस की धारा 316 की उपधारा 2 में आपराधिक न्यास भंग के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसमें दंड का क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले है दोस्तों, इसमें जो कोई आपराधिक न्यास भंग करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो भी आपराधिक न्यास भंग करेगा वह 5 वर्ष तक की उसे कारावास या जुर्माना या इन दोनों से दंडित किया जा सकेगा। 5 वर्ष की जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों इसमें जो कोई घाटवाल, वाहक या भांडागारिक आपराधिक न्यास भंग करता है, जो कोई घाटवाल है या वाहक है या भांडागारिक, जैसे ऊपर हमने देखा था वेयर हाउस कीपर, तो यदि इनमें से कोई आपराधिक न्यास भंग करता है वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो वह 7 वर्ष तक का उसे कारावास प्लस जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है जो कोई लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, दलाल, अटॉर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार की संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने को नियत होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करता है, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो कोई लोक सेवक के नाते या बैंकर या व्यापारी हो या दलाल हो, अटॉर्नी हो या अभिकर्ता हो, इसके रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी भी प्रकार की संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने को नियत होते हुए, जो भी इन्हें आधिपत्य मिला है कि उस संपत्ति के संबंध में, उस संपत्ति के विषय में यदि आपराधिक न्यास भंग करता है, यदि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो वह आजीवन कारावास है। तो इसमें आजीवन कारावास से या ऐसा कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, दोस्तों, तो दोस्तों ये था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यास भंग। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।